अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड टेरेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त सी मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ। सिर्फ 50 रुपए के बेसन के साथ आप मोतीचूर लड्डू बगैर बूंदी बनाए कम मेहनत कम बजट में कैसे घर पे तैयार कर सकते हैं। और कोई भी घर वाला या कोई भी मेहमान यकीन नहीं करेगा कि आपने ये खुद बनाए हैं। रेसिपी को एंड तक देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी जो है वो परफेक्ट बने। तो यहाँ जी मैंने एक पतीली ली है, उसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी का। आपने 1 कप मेजरमेंट के लिए ले लेना है। अगर आपके पास मेजरमेंट के कप नहीं है तो आप घर में कोई भी 1 कप जो है वो मेजरमेंट के लिए रख लें। ये मैंने 1 कप लिया है, ये चीनी का भर के हम डाल देंगे। यही कप जो है वो हम डालेंगे 1 पानी का भर के। हर चीज़ जो है वो अपने नाप के डालनी है ताकि आपकी रेसिपी जो है वो परफेक्ट बने। 1 कप मैंने इसमें पानी का डाल दिया है, इसकी बनाएंगे हम चाश। तो ये 3 से 4 अदद इलायचियाँ हैं सब्ज़, वो डाल देंगे। मुंह अपने इनके खोल के डालने हैं। तो आधी टीस्पून जो है वो इसमें हम ज़र्दा कलर डालेंगे, जो हम चावलों में डालते हैं ना, वही कलर जो है वो अपने इसमें डालना है। तो अब इसको हमने मिक्स करके ये पकाना है। इसको इतना बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, आपने सिर्फ एक बॉयल हम इसको देंगे ताकि चीनी जो है वो हल हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये 2 चम्मच जो है वो लेमन जूस है। आप सिरका भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास सिरका है या लेमन है कुछ भी है वो आप डाल दें। इसका मतलब होता है कि ये शीरा जो है ना इसकी वजह से जमता नहीं है। तो 2 चम्मच मैंने लेमन जूस के डाल दिए हैं। अब देखिए इसको बॉयल आएगा ना जैसे ही, तो हम इसका फ्लेम जो है वो बंद करके इसको साइड पे रख लेंगे। ये देखिए जी इसको बॉयल आ चुका है, चीनी हल हो चुकी है, इसको हम साइड पे रख देंगे। तो अब आपने एक बोल लेना है, तो इसमें हम डालेंगे वही कप जिसके साथ हमने चीनी ली थी ना, आपने बेसन का भर के लेना है, बेसन को छान लेना है। और कप आपको आपने दबा दबा के भर के बेसन का लेना है, क्योंकि ऐसे ही नहीं भर लेना, इसको दबा के भर के बेसन का 1 कप लेना है आपने। और 1 कप ही आपने पानी का ले लेना है। अब मैं बताती हूँ कि आपको कितना किसका जो है वो थिकनेस आपने हम इसका घोल जो हमने तैयार करना है कितना थिक रखना है। ये देखिए जी थोड़ा थोड़ा करके पानी आपने डालना है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पतला हमने नहीं करना है। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा पानी करके शामिल कीजिएगा। और देखिएगा कि किस इसकी थिकनेस देखिएगा कि हमने कितनी रखनी है। ये देखिए जी घोल मैंने तैयार कर लिया है, इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। ये देखिए जी इस तरह से, बहुत ना तो पतला हो ना ही बहुत गाढ़ा होना चाहिए। तो कढ़ाई में या पैन में मैंने जो है आप ऑयल गर्म होने के लिए उतनी देर रख दी है। ये देखिए जी ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। तो अब इस घोल को हम इसमें डालेंगे, किसी भी शेप में डाल दें, कोई छलनी नहीं आपको चाहिए जिसमें आपने बूंदी बनानी है, इतनी मेहनत करनी है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपने इसको बेसन को इसमें डाल के फ्राई कर लेना है। इसको बहुत ज़्यादा आपने डार्क कलर नहीं है, आपने हल्का सा गोल्डन कलर देना है इसको। ये जलना नहीं चाहिए, हल्की आंच पे आपने मीडियम आंच पे इसको जो है फ्राई करना है। और दोनों साइडों से गोल्डन कलर आ जाए और अच्छे से अंदर से बेसन भी कुक हो जाना चाहिए। देखिए जी है ना कितनी आसान रेसिपी कि आपको कोई बूंदी बनाने की कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से सारा जो है वो बेसन हम फ्राई कर लेंगे। रेसिपी अच्छी लगी है तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, कि लड्डुओं की इतनी आसान रेसिपी आपने पहले नहीं बनाई होगी। तो ये देखिए जी कम मेहनत में हम लड्डू जो है वो मोतीचूर के तैयार करेंगे। ये सारा बेसन जो है वो मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। अब आपने इसके जो है ना थोड़ा सा ठंडा होता है ना, तो आपने इसको छोटे छोटे पीसीस में कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ना छोटे छोटे आपने इसके पीसीस कर लेने हैं सारे के। तो ये देखिए जी बेसन के पीसीस हो चुके हैं। अब कोई भी ग्राइंडर या ब्लेंडर जो भी आपके घर में है उसको लेना है और उसमें डाल के हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। बहुत बारीक नहीं करना है, इस तरह से दानेदार रखना है, थोड़ा सा मोटा मोटा। ये देखिए जी बूंदी की तरह तैयार हो चुका है ना मिक्सचर सारा, बगैर मेहनत के। कोई आपको छलनी में इतने वो ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, वो मसल मसल के। ये देखिए जी तैयार हो चुका है। तो चाश को मैंने एक बड़ी कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। तो फ्लेम आपने ऑन कर लेना है। अब इसमें जो बूंदी का वह जो मिक्सचर हमने बेसन का तैयार किया है वो शामिल कर देंगे। इसको हमने इतना के पकाना है कि ये शीरा जो है ना वो सारा इसमें जज़ब हो जाए, ये और ये ड्राई हो जाए। ये देखिए जी चम्मच आपने चलाते हुए इसको सारा मिक्स करना है। ये जो काम है ना 3 से 4 मिनट में हो जाता है, कोई मेहनत नहीं लगती है कि घंटों आपने खड़े होना है। तो बहुत ही आसानी के साथ आप इसको मोतीचूर के लड्डू जो है ना वो इतनी महंगाई में आप घर पे ही तैयार कर सकते हैं और किसी को यकीन नहीं होगा कि आपने ये खुद बनाए हैं। तो अब इसमें डाल रही हूँ मैं जी चारों मग्स
लड्डुओं में अक्सर यही हलवाइयों ने डाले होते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप बादाम डाल लें, ये किसी भी पंसार से आपको आसानी से मिल जाते हैं, तो वो शामिल करने हैं। ये देखिए ये है ना दानेदार, आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा जो मोतीचूर के लड्डू तैयार हो रहे हैं। तो इसको आपने ये जो है ना मीडियम से थोड़ा सा फ्लेम जो है ना तेज़ होना चाहिए, ताकि शीरा जो है ना वो जल्दी से इसका ड्राई हो जाए। ये देखिए जी ये तकरीबन जो है वो खुश्क हो चुका है। ये सारा बहुत ही आपने खुश्क नहीं करना है, क्योंकि ये ठंडे होने पे और खुश्क हो जाते हैं। ये इतना जो है ना वो हमने इसको ड्राई कर लिया है। तो अब इसके बाद आपने इसका जो फ्लेम है ना वो बंद कर देना। इसको हम किसी भी बोल में निकाल लेंगे। तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। जैसे ही ये ठंडा होगा फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये देखिए जी इस तरह से आपने गोल गोल इसके एक ही साइज़ में लड्डू बनाइएगा। तो ये इस तरह से आपने लड्डू दबा दबा के इसके तैयार कर लेने हैं। देखा ना आपने कि झटपट से मोतीचूर के लड्डू आपके कम मेहनत में, बिल्कुल हलवाइयों वाला जो है ना वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर की है कि आप आसानी के साथ कैसे बना सकते हैं। क्योंकि ये बहुत मुश्किल लगता है कि कैसे तैयार होंगे, बहुत महंगे होंगे। आपने कम बजट में किस तरह से घर पे ही मोतीचूर के लड्डू तैयार किए हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे कहने पर एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। जो लोग मिठाई खाने के शौकीन हैं उनके लिए ये तो ख़ास तोहफ़ा है। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।